अरे साइंस के दीवानों, आज हम कार्बन की दिलचस्प दुनिया में डुबकी लगाएंगे। ये कमाल का एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का सुपर हीरो जैसा है, जो सभी जीवित चीजों की रीढ़ की हड्डी बनाता है। हाँ, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक कार्बन जरूरी चीज है। कार्बन को इतना खास क्या बनाता है? खैर, ये सब इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। कार्बन के सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये एक मिलनसार तितली बन जाता है जो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है। और जब बॉन्डिंग की बात आती है तो कार्बन एक सच्चा ओवरअचीवर है। ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मजबूत स्थिर बॉन्ड बना सकता है, जिससे लंबी चेन, ब्रांच स्ट्रक्चर और यहाँ तक की रिंग्स भी बनते हैं। ये एक मॉलिक्यूलर लेगो सेट जैसा है जिसमें अनगिनत संभावनाएं हैं। ये अद्भुत बॉन्डिंग क्षमता कार्बन को मीथेन जैसे साधारण मॉलिक्यूल से लेकर डीएनए जैसे जटिल स्ट्रक्चर तक कई तरह के कंपाउंड बनाने की अनुमति देती है। वास्तव में लाखों झांत कार्बन कंपाउंड है और वैज्ञानिक हर समय नए खोज रहे हैं। तो तैयार हो जाइए और कार्बन और उसके कंपाउंड की अद्भुत दुनिया का पता लगाने के लिए एक रोमांचक सवारी के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि हमने सीखा, कार्बन की महाशक्ति मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता है। ये बॉन्ड तब बनते हैं जब कार्बन एटम दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे एक मजबूत आकर्षण पैदा होता है जो उन्हें एक साथ रखता है। और क्योंकि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक बार में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब है कि कार्बन एटम छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह आपस में जुड़ सकते हैं, जिससे कई तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं। कल्पना कीजिए कि कार्बन एटम लंबी चेन बनाने के लिए हाथ पकड़े हुए हैं, जैसे रेड रोवर के खेल के लिए तैयार बच्चों की एक लाइन। ये चेन सीधी या ब्रांच्ड हो सकती है, जो कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाती है। लेकिन इतना ही नहीं, कार्बन एटम रिंग्स में भी एक साथ बन सकते हैं, जिससे स्थिर बंद स्ट्रक्चर बनते हैं। ये रिंग्स सरल हो सकते हैं, जिनमें बस कुछ कार्बन एटम होते हैं, या जटिल, जिसमें कई रिंग्स एक साथ जुड़े होते हैं। उन्हें आणविक हुला हूप्स के रूप में सोचें, जो कार्बन के स्ट्रक्चरल प्रदर्शनों की सूची में एक नया आयाम जोड़ते हैं। ये अविश्वसनीय बॉन्डिंग क्षमता कार्बन को अंतिम आणविक वास्तुकार बनाती है, जो सभी कार्बनिक अणुओं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जीवन के निर्माण खंड के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करता है। अब आइए कार्बन के कुछ सबसे करीबी दोस्तों से मिलें। हाइड्रोकार्बन। ये साधारण कंपाउंड केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स से बने होते हैं, लेकिन उनकी सादगी आपको मूर्ख न बनाए। हाइड्रोकार्बन अविश्वसनीय रूप से विविध हैं और हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एल्केन्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल प्रकार है। एल्केन्स में प्रत्येक कार्बन एटम दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। उन्हें हाइड्रोकार्बन परिवार के सिंगल प्रिंगल सदस्यों के रूप में सोचें। उदाहरणों में मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक और ईथेन एक अन्य महत्वपूर्ण ईंधन स्रोत शामिल है। इसके बाद हमारे पास एल्केन्स हैं, जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड एल्केन्स को एल्केन्स से अधिक प्रतिक्रियाशील बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने की अधिक संभावना रखते हैं। एथीन एक प्रसिद्ध एल्केन है, जिसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अंत में हमारे पास एल्काइंस हैं, जो हाइड्रोकार्बन दुनिया के डेयरडेविल्स हैं। एल्काइंस में कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो उन्हें एल्केन्स से भी अधिक प्रतिक्रियाशील बनाता है। एथाइन, जिसे एसिटिलीन के रूप में भी जाना जाता है, एक एल्काइन है जिसका उपयोग वेल्डिंग टॉर्च में इसके उच्च दहन तापमान के कारण किया जाता है। और ये रहा एक अच्छा तरीका, हम IUPAC सिस्टम का उपयोग करके इन हाइड्रोकार्बन का नाम दे सकते हैं। ये केमिस्ट के लिए एक सीक्रेट कोड की तरह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इन महत्वपूर्ण कंपाउंड का नामकरण करते समय हर कोई एक ही भाषा बोले। जबकि हाइड्रोकार्बन प्रभावशाली होते हैं, चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं जब हम फंक्शनल ग्रुप्स पेश करते हैं। परमाणुओं के ये समूह कार्बन चेन से जुड़ जाते हैं, जैसे पिज्जा में अलग अलग टॉपिंग डालना, अणु के रासायनिक और भौतिक गुणों को बदलना। फंक्शनल समूहों को आणविक सामान के रूप में सोचें, प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली और व्यक्तित्व के साथ। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्सिल समूह एक मिलनसार पड़ोसी की तरह है, जो इथेनॉल जैसे अणुओं को पानी में घुलनशील बनाता है। इथेनॉल पेय पदार्थों में पाया जाने वाला अल्कोहल है और इसका उपयोग ईंधन और विलायक के रूप में भी किया जाता है।
फिर हमारे पास कार्बोक्सिल समूह है जो गुच्छा का खट्टा है। यह समूह एसिटिक एसिड जैसे अणुओं को उनका विशिष्ट खट्टा स्वाद देता है। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। अन्य फंक्शनल समूहों में अमीनो समूह शामिल है जो अमीनो एसिड में पाया जाता है, प्रोटीन के निर्माण खंड और फॉस्फेट समूह जो जीवित जीवों में ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन फंक्शनल समूहों को कार्बन बैकबोन से जोड़कर प्रकृति विविध गुणों और कार्यों के साथ अणुओं की एक चमकदार सरणी बनाती है, चीनी के मीठे स्वाद से लेकर रंग द्रव्यों के जीवंत रंगों तक। यह एक आणविक टूलबॉक्स होने जैसा है जो अंतहीन रचनात्मकता और जटिलता की अनुमति देता है।